रूस ने 4 सालों में यूक्रेन पर हजारों शाहेद ड्रोन से हमला किया है। अब ईरान भी अमेरिका इजराइल पर इस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन ने ड्रोन हमले नाकाम करने की सस्ती तकनीक विकसित कर ली। 1 लाख रुपए के सस्ते इंटरसेप्टर ड्रोन बनाए यूक्रेन ने, जो शाहेद ड्रोन को मार देते हैं। अभी ईरान के ड्रोन हमलों को लेकर अमेरिकी सेना परेशान है। अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि हमने 90% शायद ड्रोन मार गिराए, लेकिन इतने हमले हो रहे हैं कि कुछ ड्रोन बच निकलते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। ईरान के पास करीब 80,000 खतरनाक शाहेद ड्रोन है। इनकी स्पीड 200 किलोमीटर और रेंज 2000 किलोमीटर तक है, यानी पूरे मिडिल ईस्ट और इजराइल तक ये हमला कर सकते हैं। ईरान के शाहेद ड्रोन की कीमत है 18 से 20 लाख रुपए, जबकि ऐसे ड्रोन रोकने में अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि पैट्रियट जैसी अमेरिकी मिसाइल की कीमत 30 से 35 करोड़ रुपए है। मतलब 18 लाख के ड्रोन गिराने के लिए अमेरिका खर्च रहा है 35 करोड़ रुपए। अमेरिका ने ईरान को अगर 1000 ड्रोन भी गिराए तो उसे 35,000 करोड़ रुपए फूकने पड़ेंगे। और ईरान के पास हजारों ड्रोन है और हर महीने हजारों ड्रोन बना भी लेता है। यानी ट्रंप भले असीमित ताकत का दावा करे, लेकिन ड्रोन को रोकना महंगा पड़ रहा है उन्हें। सुनिए जरा खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की क्या कह रहे हैं। अमेरिका समेत कई देशों ने ईरानी ड्रोन हमलों से बचाव के लिए यूक्रेन से मदद मांगी है। हाल के दिनों में यूएई, कतर, बहरीन, जॉर्डन और कुवैत के नेताओं ने सहयोग के बारे में हमसे बात की है। मैंने जरूरी साधन देने और यूक्रेनी स्पेशलिस्ट भेजने के निर्देश दे दिए हैं, लेकिन यूक्रेन उन पार्टनर्स की मदद करता है जो हमारी सुरक्षा पक्का करने और लोगों की जान बचाने में मदद करते हैं। जो शाहेद वैरायटी ऑफ ड्रोन से 2000 किलोमीटर तक तय करके जा सकता है, और उसमें हमने देखा कि उनकी जो इम्पोर्टेंट हाई वैल्यू टारगेट थी अमेरिका और इजराइल की, जैसे राडार पोजीशन थी, उनकी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर था, एम्बेसीज थी, उसको डिस्ट्रॉय किया। उसमें साइकोलॉजिकल भी इम्पैक्ट बहुत एडवर्स रहा, और उसमें जो उनका मिलिट्री टारगेट को हासिल करने के लिए जो एम ऑब्जेक्टिव्स रहती है वो भी हासिल कर पाया। तो कम खर्चे में इतना जो सफलता हासिल करता है, और उसको बनाने में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए होती है। अब सवाल ये है, क्या ट्रंप खमनेई को मारकर जंग को हल्के में ले रहे थे? उन्हें लग रहा था बहुत बड़ी जंग में मैं नहीं घुसूंगा, इजराइल निपटेगा, लेकिन वो उल्टा रहा है। ईरान ने रणनीति के साथ क्या किया है, आसपास जितने देशों में अमेरिका के बेस थे सबसे पहले उन्हें उड़ाया है। कि अमेरिका को अगर वॉर करना होगा तो वो इन्हीं बेसिस से करता। ईरान पर हमला करने के लिए मुस्लिम देशों में जो बेसेस हैं उससे अटैक करता है, इसलिए ईरान ने सबसे पहले मुस्लिम देशों में जितने एयरबेस हैं अमेरिका के वो उड़ा दिया। देखिए ईरान की रणनीति, ईरान ने क्या किया। मैंने आपको कई बार बताया कि ईरान के आसपास अमेरिका के बेस है, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, जॉर्डन, इराक, इस तरह के बड़े देश अपने बेसेस बनाते हैं लंबी जंग के वक्त इनका इस्तेमाल करने के लिए। ईरान ने इसके उलट पहला काम क्या किया कि बेशक ईरान की मिसाइल अमेरिका तक ना जा पाए, लेकिन आसपास अमेरिका के जितने सैन्य अड्डे हैं उन्हें उड़ा दिया। इन्हें उड़ाने से अमेरिका की बड़ी ताकत खत्म हो गई है। अब अमेरिका के पास हमला करने का विकल्प सिर्फ इजराइल के बेस बचे। दूसरी तरफ देखिए, ये है जो लगातार मिसाइल दाग रहा है ईरान, अभी भी हमले कर रहा है उन ठिकानों पर जो अमेरिका और इजराइल के। दूसरी तरफ देखिए मिसाइलें कैसे इजराइल में गिर रही हैं। इजराइल पर भी अटैक हो रहा है, क्योंकि इजराइल के डिफेंस सिस्टम मिसाइल की बौछार और खासतौर पर जो क्लस्टर बम दाग रहा है ईरान, उन्हें रोकने में नाकाम हो रहा है। इसके अलावा जो भी अमेरिका का मित्र देश रहा है, जहां सैन्य बेस रहे, वहां लगातार अटैक हो रहा है। ये यूएई की तस्वीर है, दुबई में देखिए ईरानी हमला।
अगली तस्वीर देखिए जरा। बताया जा रहा है इजरायली फाइटर है, इजरायली फाइटर को रडार ने पकड़ा और उसके बाद कैसे ईरान ने उड़ा दिया। बात पैसों की नहीं है, समझदारी की है। ये समझदारी है ट्रू मैच पर ब्रांडेड सब्स्टिट्यूट मेडिसिन चुनने में। अब देखिए ईरानी हमले के बाद इजराइल की ये एरियल तस्वीर आप देख रहे हैं, ऊपर से बिल्डिंग तबाह हो गई है लगातार हमलों के बाद। इजराइल के कई शहरों का हाल ये। अब देखिए सवाल ये है, ईरान आखिर किस रणनीति के तहत इस जंग में आगे बढ़ रहा है। क्या अमेरिका को लग रहा था कि ईरान इतने वक्त तक नहीं लड़ पाएगा या ऐसे नहीं लड़ पाएगा, लेकिन ईरान खास रणनीति के तहत लड़ रहा है। ईरान अमेरिका को थकाने की रणनीति पर काम कर रहा है, इसलिए वो जंग में ज्यादातर छोटे हथियार चला रहा है पहले, जबकि उन्हें नाकाम करने में ट्रंप को बड़े बड़े हथियार लगाने पड़ रहे हैं। खाड़ी देशों में अमेरिका के लगभग हर सैन्य ठिकाने को ईरान ने इस युद्ध में निशाना बनाया और नुकसान पहुंचाया, ताकि अमेरिका इन बेस से ईरान पर हमला न कर सके। जंग लंबी खिंची तो ट्रंप को इजराइल या यूएस से हमले करने पड़े, जो ईरान पर कम असरदार हो या फिर कम नुकसान करे। छोटे हथियार वाली रणनीति में ईरान क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है, जिसका दावा टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में किया गया है, क्योंकि ईरान ने कल इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। दावे के मुताबिक इन मिसाइलों में क्लस्टर बम लगे हुए थे। क्लस्टर बम ऐसे बम होते हैं जो हवा में बिखर जाते हैं। इजरायली सेना ने कहा जब मिसाइल जमीन की ओर आती है तो उन मिसाइलों के वॉर हेड हवा में खुल जाते हैं, जिसमें से करीब 20 छोटे बम अलग अलग जगहों पर गिरते हैं। हर बम में करीब 2.5 किलो विस्फोटक होता है और ये करीब 8 किलोमीटर इलाके में फैलता है। ये छोटे बम सीधे जमीन पर गिरते हैं और टकराते ही फट जाते हैं। यही बम क्लस्टर बम होते हैं जो बड़े इलाकों को नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि इनका धमाका बैलिस्टिक मिसाइल जितना ताकतवर नहीं होता है, लेकिन बड़ा नुकसान करते हैं। सुनिए जरा आखिर ये जंग कहां जा रही है, सुनिए जरा विदेश मामलों के जानकार क्या। ईरान या जो सत्ता है वो इतनी, उसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं और इस तरह से फैलाव है उनमें कि ईरान को नेस्तनाबूद करना आसान नहीं होगा। जो कमांड स्ट्रक्चर है वो अभी तक टूटा नहीं है। कोई विपक्ष में जो आंदोलन होने थे वो भी नहीं हो रहे हैं। कोई विकल्प इस्लामिक गणराज्य का भी प्रस्तुत नहीं हुआ है, सिवाय शाह के बेटे, जिनको कि ईरान में कोई खास लोकप्रियता नहीं है, वो बाहर से अमेरिका से बोल रहे हैं। ईरान तो रणनीति के साथ लड़ रहा है, लेकिन अमेरिका पैसा स्वाहा कर रहा है, बारूद में फूंक रहा है। समंदर से अमेरिकी हमले, ये अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है, लगातार अपने फाइटर लगा रखे हैं। फाइटर में देखिए मिसाइल जो लगी है, ये सारी मिसाइलें दागी जा रही हैं ईरान पर। अमेरिका ने इसके साथ अपना सबसे ताकतवर, ये देख रहे हैं ईरानी कंट्रोल कमांड सेंटर पर हमला किया है। बताया जाता है ये खमेनी की सेना आईआरजीसी का कंट्रोल कमांड सेंटर था, उसे उड़ा दिया अमेरिका। दूसरी तरफ अमेरिका ने अपना सबसे खतरनाक विमान B-52 बॉम्बर भी उतार दिया है। B-52 के अलावा B-1 बॉम्बर भी, B-2 बॉम्बर भी उतारा।
और खमनेई का बंकर जो ईरान में था उस बंकर को उड़ा दिया गया है। खमनेई का जो अति सुरक्षित बंकर कहा जाता था, सेफ जोन, सेफ ठिकाना कहा जाता था, उसे उड़ा दिया। साथ ही साथ ईरान की ताकत है उसकी मिसाइल। ढूंढ रहा है अमेरिका और इजराइल की आखिर मिसाइल रखी कहां है। मिसाइल स्टोरेज तक पहुंचा है। तो दावा किया जाता है यहां ईरानी मिसाइल थी, इस ठिकाने पर अटैक किया गया। आप देख रहे हैं ये ईरान की मिसाइल इस जगह रखी जाती थी और दावा है यहां अटैक किया है अमेरिका ने, जिसके बाद बड़ा धमाका आप देख रहे हैं।